अपना घर छोड़े बैठे हैं, अपने बालक को छोड़े बैठे हैं, अपना खेती को छोड़ बैठे हैं। नहीं देंगे तो बीजेपी 350 सीट कैसे लाएगी? कहाँ से लाएगी? सभी लोग लात मुंह का धक्का मारेंगे। जिस चैनल पे मोदी बोल रहे हैं ना, ईमानदार से कह रहे हैं, उस चैनल में बदल दें। इसके पहले नहीं लगा, जब चुनाव आता तब इनका जनता दरबार लगता है। कापियां जला दी गई, पन्ने बदल दिए गए, अब नंबर 2 पर आ जाइए। कोई शौचालय नहीं है इनका, शौचालय बनवाते बढ़िया बनवाते। मोदी 2000 देकर लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। भोज रहे ना। कई डिग्री धारक बैठे हैं, महाराष्ट्र में खुद देख के आया हूँ, चौकीदारी कर रहे हैं। यूपी में चुनाव के क्या करेगा? हम लोग मोदी या जोगी के नहीं देंगे वोट। अब ये पता है कि ऐसा रिजल्ट मिलने वाला, तो जनता क्यों चुनती है? कॉलोनी बनवा रही हो, गरीबन का नाम दिखा दो, नट पे डाल दो। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दरबार लगा करके लगातार चुनाव से पहले लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जनता की बात सुनी जाएगी जनता दरबार में। तो जनता का दरबार यहाँ भी लग चुका है। आम जनता वही जनता है जो यूपी चुनाव में वोट करेगी और वोट करके सरकार बनाएगी या गिराएगी, ये देखना आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन से मुद्दे पर इन्होंने 2017 में बीजेपी सरकार को चुना था और कौन से मुद्दे हैं जो 22 में जब सरकार का चुनाव होगा तो कौन से मुद्दों पर ये बटन दबाएंगे। सर स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम बताइए अपना। विजय देवसेना। विजय जी, क्या लगता है अगर मैं कहूँ जनता दरबार लगना शुरू हो गया चुनाव आने से पहले, तो क्या ये जनता दरबार 4.5 साल पहले भी लगा क्या आप लोग की समस्याएं सुनने के लिए? इसके पहले नहीं लगा, जब चुनाव आता तब इनका जनता दरबार लगता है। इसके पहले जनता की कोई सुनी नहीं जाती है। आप कितने भी केस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, कभी भी आप जनता दरबार नहीं देखेंगे। जब चुनाव आते हैं इनको जनता की याद आती है। 1 साल पहले अब इनको लगता है कि अब जनता को हाथ जोड़ के माफी मांगना पड़ेगा और मुद्दों से भटका के वोट मिलना पड़ेगा। तो भटक जाएंगे आप लोग? नहीं भटकेंगे इस बार। दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। अब सबने देख लिया, बहुत हो गया। 15 लाख स्विस बैंक में और सब करना, सब भूल गए। अब हकीकत में आना पड़ेगा इनको भी। क्या लगता है यूपी में पिछले 4.5 साल में कितना काम हुआ है? कुछ ना हो, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है बताइए? अरे 5 साल के लिए संविदा पे और रखने के लिए कह रहे हैं, बालकर की जिंदगी खराब करने के लिए है? ये कौन सी नीति है इनकी? मास्टरों की पेंशन खत्म कर दी, पुलिस वालों की पेंशन खत्म कर दी। क्या कसर कर रहे हैं ये बताओ? 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं, आप ही लोग तो काम करते हैं ना। देखिए ऐसा है, योगी सरकार ने क्या किया मालूम है? किसानों को बर्बाद किया, छात्रों पर लाठी बरसाई, छात्रों पढ़ लिख करके 68,500 की भर्ती की, उसमें इन्होंने घपला गड़बड़ी की, बहुत रुपया अधिकारियों को कमाया। क्या योगी की आंखें बंद थी? कापियां जला दी गई, पन्ने बदल दिए गए, अब नंबर 2 पर आ जाइए। 1 मिनट रुक जाइए। 68,500 के अलावा जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा ठीक है अगली परीक्षा होगी। 90-97 कट ऑफ रखा, 90-97 कट ऑफ इन्होंने पार किया। अब तो योग हैं, अब तो उनको योग्यता के आधार पर 22,000 सीटें जो योग्यता की बात आती है तो योग्यता से मेरे को कथन याद आता है। 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यूपी में रोजगार की कोई कमी है ही नहीं, लेकिन योग्य उम्मीदवारों की कमी है। योग्य उम्मीदवार नहीं है यूपी में। यही कहने का मतलब ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। आप जाके डिग्री देख लीजिए, कई डिग्री धारक बैठे हैं, महाराष्ट्र में खुद देख के आया हूँ, चौकीदारी कर रहे हैं, सब डिग्री है उनके पास। अगर घर परिवार चलाना है तो उनको 10,000 की नौकरी भी करना पड़ेगा, क्योंकि घर परिवार उनको चलाना है। ये इनका तो फंडा है, योग्य नहीं है। इन्होंने मतलब जनता को खराब कर दिया कि यूपी की जनता खराब है। क्यों खराब होगी भाई? जनता ने सरकार चुना था। जितनी चीज किसान के काम आने वाली हो, वस्तु जो फसल में लग रही है वे सब तेज कर दें। डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली के बिल महंगा कर दिए, खाद का कट्टा 50 किलो से 45 किलो का कर दिया। तो जो और किसान की आय 2 गुनी करने को कहा था इन, तो बिल्कुल किसान की तो आधी भी ना रही। कह रहे हैं कि शौचालय बन गया है, राम मंदिर बन गया है, हिंदू सुरक्षित हो गया, हिंदू हृदय सम्राट है योगी जी। कहाँ दिक्कत है आपको? देखिए 1 सेकंड भाई, जैसे इन्होंने शौचालय बनवाए ना, शौचालय का रीजन समझेंगे आप, फैक्ट समझेंगे? अरे भाई सुन तो जा, शौचालय का रीजन फैक्ट समझेंगे आप? कोई शौचालय नहीं है इनका, शौचालय बनवाते बढ़िया बनवाते। अरे वो पानी तो जमीन में जा रहा है। कुछ कह रहे हैं आप? किसान
और मजदूर के बीच में ये खुद इतना बेईमानी करे कि बड़कवन के कॉलोनी बनवा दे और गरीबन का नाम दिखा दो और नेट पे डाल दो है। आता हूँ आपके पास। आप कुछ कह रहे थे, कहाँ गए? आप कुछ कह रहे थे। कहा था है ना, जो हो 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दिवाऊंगा, 14 महीने में भी नहीं मिल रहा। जो किसान अपना ऋण ले रहा उस पर तो ब्याज लिया जा रहा, और किसान के जो पेमेंट नहीं मिल रहा उसका बिल्कुल ब्याज नहीं। ठीक है, आप बताइए, थोड़ा आगे आइए। युवा है बिल्कुल, कितनी पढ़ाई की आपने? बीएससी हो गए। बीएससी हो गई है। जॉब मिला, रोजगार मिला? नहीं, जब इनका चुनाव आता है उसी टाइम वैकेंसी निकलेंगी, और वैकेंसी निकली थी लास्ट 2014-15 में निकली थी। उसका कभी तो निकली है ना, भर दीजिए, रोजगार मिल जाएगा। नहीं, 5 साल में अगर वैकेंसी निकलेगी, ये अपना चुनाव देखेंगे, 3 साल होती है एज, 3-4 साल हमारी एज निकल जाती है, तब तक इनकी सरकार मतलब जब तक इलेक्शन नहीं आ पाता 2024-20 में निकाले। नौकरियां बहुत है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे योग्य। तो भाई जो वैकेंसी है उसके आधार पर योग्य नहीं मिल रहे, दूसरे स्टेट भी भर देंगे, मानो ऐसा इंडिया में है ही नहीं मिला क्या रोजगार? अभी कहाँ मिला ये? लगातार कहा जा रहा है यूपी में और कर्नाटक में, दिल्ली में बोर्डिंग लगे हैं, होर्डिंग बैनर कि 4.5 लाख 6 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया है। नंबर 1 यूपी, हर काम में नंबर 1 है। वो तो लगा रहे थे, होर्डिंग लगे हैं कि यूपी नंबर 1 पे लगा है ना। अब कोई भी गली उठा के, मतलब गाँव की देख लो या छोटे मोटे कस्बे देख लो, इनकी रोडवेज बसें, इनकी गाड़ी, कभी नेता आज तक आया ही नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं? कोई काम नहीं है महिला के लिए। ये बताइए, इनकी शासन में क्या बलात्कार नहीं हो रहा है, छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, हत्या नहीं हो रहा है? क्या सुविधा है इनके पास? कोई सुविधा नहीं है। हम तो जिला सिद्धार्थनगर के रहने वाली हूँ, गोरखपुर के पास से। आप तो योगी जी के बिल्कुल करीबी हैं। कोई सुविधा नहीं है। क्या वहाँ पे महिला के कोई सुविधा नहीं है? न तो बच्चे के पढ़ाई के शासन है, कोई न पढ़ते हैं बच्चे, ऐसे घूम रहे हैं जो पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे। हम लोग गरीब आदमी है, कोई जमा नहीं है अमीर आदमी। चुनाव है यूपी में। यूपी में चुनाव के क्या करेगा? हम लोग मोदी या जोगी के नहीं देंगे वोट। फिर कहाँ जाएंगे? हमारा जहाँ दिल करेगा, जो शासन हमको, प्रशासन हमको रक्षा करेगा, उसी को वोट देंगे। आप वोट नहीं देंगे तो बीजेपी 350 सीट कैसे लाएगी? कहाँ से लाएगी? सभी लोग लात मुंह का धक्का मारेंगे बीजेपी की, नहीं तो योगी देंगे। बताइए, वहाँ पर हम लोगों के देश में, उत्तर प्रदेश में सारा उखाड़ के फेंकना सरकार को, कतई नहीं रहेगी यहाँ पर। नहीं करती, 100 रुपए लीटर कर दिया तेल। अब हम मोदी गाड़ी में जोटे बांध देंगे अपने आगे, सबकी, जितने भी हमारे गांव वालों के सबके जोटे, हम जोटे फिरा करेंगे अब सब। तेल तो तुमने इतना महंगा कर दिया। तेल के दाम वाम से देश ऊपर जा रहा है ना। कौन? महंगाई सही है। देख सुन, ये हमारे बेचारे बुजुर्ग आदमी दवाई लेने झोटे पे जा बताई इतनी दूर शहर तक, शर्म आनी चाहिए उन्हें। है बताइए, तेल जो सरसों का तेल 200 रुपया लीटर है, पेट्रोल भी और हो गया 100 रुपया लीटर, डीजल भी हो गया। बताइए कैसे चलेगा? चुनाव से बांध देंगे हम थोड़े दिनों में। चुनाव से पहले अगर आपके खाते में या आपके बेटे को रोजगार मिल जाता है, खाते में पैसे आ जाते हैं, लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। हम पूंजीपतियों के सुनेंगे, गरीब को कौन सुनने? किसानों के खाते में 2000 मोदी भेज रहे हैं ना। 2000 देकर मोदी 2000 देकर लालीपाप दिखा रहे हैं। भेज रहे हैं ना। देखो, जनता का कहना का मतलब होता है जनता चुनती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि बाद में उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है जनता को। अब ये पता है कि ऐसा रिजल्ट मिलने वाला, तो जनता क्यों चुनती है? आप जैसे युवाओं ने ही सरकार बनाई थी 2017 में वोट देके। भाई आप भी हमसे कोई सवाल कर रहे हैं, तो हम ये नहीं पता कि आप आगे रिपोर्ट क्या भेजेंगे। आप भी जो हमसे सवाल कर रहे हैं, हम भी ये नहीं सोचेंगे आप रिपोर्ट क्या भेजेंगे। लेकिन हमने सरकार इसलिए चुना था, लेकिन अच्छे काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि रोड हमारे किसान भाई हैं, सारे रोड पे बैठे हैं, अभी कोई जनता सरकार कोई भी नहीं सुन रही। वो तो रहे अच्छे काम, कहाँ अच्छे काम नहीं हो रहे? कहाँ अच्छे काम हो रहे हैं बताओ? किसान अच्छे बैठे हैं, अपना घर छोड़े बैठे हैं, अपने बालक को छोड़े बैठे हैं, अपना खेती को छोड़ बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं ना घर चले जाओ, कह रहे हैं घर चले जाओ आप लोग। अरे कहने का मतलब कैसे चले जाएंगे? उनके वादे पूरे नहीं होंगे तो घर कैसे? देखिए, अरे सुनिए, देखिए बीजेपी ने चुनाव से पहले एक अपना मैनिफेस्टो बनाया था, घोषणा पत्र, कि हम 14 दिन के अंदर पेमेंट कराएंगे, गन्ना भुगतान कराएंगे। तो अब देखिए, शुगर कैन एक्ट 1968 की एक वैधानिक संस्था है कि उसका 14 दिन के अंदर भुगतान, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। और दूसरा मुद्दा आपका नहीं हुआ, राम मंदिर पे कोई कुछ बोला था। राम, हाँ देखिए, बीजेपी सरकार, मोदी ने झूठ बोल करके जनता से वोट ले लिए कि जनता को रोजगार देंगे, आगे बढ़ाएंगे देश को, 3 कानून वापस नहीं लेगा
तो यूपी में का पूरे भारत में सरकार मोदी की नहीं बनेगी। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी के चेहरे का यूपी चुनाव में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? जीरो। उल्टा फर्क पड़ जाएगा, उल्टा पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। कहते हैं हमेशा जाते खेल बदल देते हैं, खेल बदल जाता है। डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो। क्या बंगाल में क्या करा इनके लिए? क्या हो गया बंगाल में? किसकी सरकार बनी? एक भी चोटी जो जोड़ लगाए ना लगाए मोदी ने और इसने योगी ने। कहते हैं यूपी में 350 सीट। कुछ नहीं। कितनी आएंगी? कुछ नहीं। छोड़ के बेईमान लोगों को, बेईमान तो अंग्रेज थे पर उस तक बड़े बेईमानी हैं। भला बहुत नाराज लग रहे हैं आप। नाराज? अच्छा यही अगर मैं कह रहा हूँ जो बीजेपी के विधायक जीत करके, अन्य पार्टी को विधायक जीत करके जो भी बैठे हैं लखनऊ के विधानसभा में, चुनाव आएगा 22 का, तो जाएंगे आप लोग गांव में, परिवारों में वोट मांगने, घरों में। तो जब आपके गांव में जाएंगे वोट मांगने तो क्या होगा? आप लोग क्या क्या करेंगे? क्या होगा? हमारे गांव में नहीं घुसेंगे, क्या होगा? बहुत बुरा काम हो जाएगा। गाँव में नहीं आने दोगे आप लोग? देखिए इतना झूठ बोला है मोदी ने, उतने किसान बदला लेंगे, किसान हटेंगे नहीं। चाहे मोदी कोई लालच दे, अब लालच में किसान नहीं फंसेगा। मूल्य धन नहीं मिलेगा तो किसान वोट नहीं देगा। क्या कहते हैं? 2022 में आपके कैमरे में बता रहे, 2022 में जितनी किसान दुखी कर रखे 8 महीने थे, उसका एक का बदला लेंगे। और चुनाव के पहले अगर सॉल्यूशन हो गया, एक और सुन, और जो किसान का जाकत होगा ना, जो किसान का जाकत होगा, किसान तब मोहब्बत करता होगा, वो मोदी तक शिकल भी नहीं देखने का। और सुनो, हमें इतनी नफरत आएगी जिस चैनल पे मोदी बोल रहे हैं ना, ईमानदार से कह रहे हैं, उस चैनल में बदल दें। अच्छा मेरा सवाल सुनिए, चुनाव के पहले अगर यूपी में 22 में चुनाव है, चुनाव के पहले अगर आप लोगों के लिए कोई सॉल्यूशन निकल जाता है फिर? नहीं, एक बात बताओ, अगर सोल्यूशन का एकदम सोल्यूशन खातिर तो बैठे, अच्छा आदमी खातिर तो वोट दी थी हमें करके। हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे, अगर आदमी वोट दो किस्त दे। 17 में मतलब 17 में आपने बीजेपी को चुना था? हाँ, एक बात बता, अगर सुनो एक, अरे सुन तो लो, अगर हम चुनते ना आज प्रधानमंत्री बन जाता, बताओ। तो मोह भंग क्यों हुआ? मोह बीजेपी से मोह भंग क्यों हो रहा है? मोह भंग हम बतावे क्यों हुआ? एक तो इनने महंगाई ज्यादा बढ़ा दी। ये भी आपने एक बात पूछ रहा था, अब तेल के रेट बढ़े, देश के काम आ रहे, देश के काम तेल नहीं आ रहा, देश के काम किसान आ रहा, ये अपनी मेहनत कर रहा, कोरोना में इस दुनिया का पेट पाल लिया। अगर हम नाज तो ज्यादा कर दें तो हमारा नाज नहीं बिकता। कहते हैं मोदी जी और योगी जी का परिवार ही नहीं है, 140 देश का जो जनता है वही परिवार है, उन्हीं के लिए दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी क्यों आप लोग? अरे सुन आओ, बोलिए, रुक जाओ। उनका परिवार नहीं है, बेटे नहीं है, बेटी नहीं है, उन्हें दर्द किसका होगा? आपने तो परिवार है। सुनिए, हम परिवार नहीं है, वो परिवार मानता तो हमें दुखी नहीं करता। सुन लो, अरे सुनो, अरे सुनो, जनता परिवार हो राजा की। जल्दी जिला संभल के रहने वाले हरिशंकर हमारा नाम है। देखिए, मोदी और जोगी ने किन्हें बढ़ाया? डीएम, एसपी, सीओ, पुलिस, लूटो जनता को, मैं महंगाई करूंगा और आप लूटें। ठीक है भाई मेरी सुनो बात, राजा जो हो, राजा के लिए प्रजा उसकी औलाद हो, जो बात है ना वो तो पूछो ना। अगर आपने कहा कि भाई हम तो खुश करके दो ना, अगर कोई आज में राजा बना हुआ है, यूँ लोकतंत्र का जमाना, क्या लोकतंत्र रह रहा? आप अपने चैनल तो बताओ, तुम सब तक घूमो, क्या लोकतंत्र है इस देश में? आप लोग बताइए ना। है नहीं, हम कहे लोकतंत्र खत्म। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोकतंत्र। हाँ जल्दी बताइए आप। हम मोतिहारी जिला से आए हुए हैं, जहाँ से गांधी जी ने देश आज़ाद करने का आंदोलन जहाँ से शुरू किया था। हम लोग पूर्वी चंपारण मोतिहारी से आए हुए हैं टिकायत जी के समर्थन में। ये सरकार, किसान 8 महीना से यहाँ धरना किए हुए हैं और मोदी सरकार सुन नहीं रही है। क्या इसका खामियाजा उसको नहीं भुगतना पड़ेगा? आप बताइए, चुनाव में, यूपी चुनाव में क्या होगा? यहाँ पे जो किसान बैठे हुए हैं, पूरे देश में सभी लोगों को, किसानों के लिए दर्द है। और कोई भी, हम समझते हैं कि 90% लोग मोदी सरकार से और बीजेपी से खिलाफ हो गया है। जिस जनता के बाहुबल के सपोर्ट के द्वारा लगातार 14 में और 19 में सरकार बनी थी केंद्र में, और 2017 में सरकार बनी थी यूपी में, तो 22 में चुनाव है, तो जो सरकार, जो जनता ने सरकार का जो साथ दिया था, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 22 में वही जनता क्या सरकार का साथ देगी या नहीं देगी। जो कैमरे पे आप लोगों ने ज़मीनी हकीकत धरातल के लोगों से सुना, तो जनता ने सीधे तौर पे कहा है कि हम लोग नाराज़ हैं। अब देखना ये होगा कि 22 के पहले
क्या इस जनता का नाराजगी, जो जनता की नाराजगी है, सरकार दूर कर पाती है या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन लगातार ऐसी सर्वे के लिए लगातार हर गली नुक्कड़ चौराहे जा करके, हर विधानसभा जा करके आप लोगों को वैसी चुनावी सर्वे की रिपोर्टिंग लगातार दिखाते रहेंगे जब तक 2022 का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। लगातार बने रहिए हमारे साथ।